साहब दो चीजें हैं आपसे पूछनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि 5 साल बाद एक बार फिर, चूंकि हरियाणा एक खेल से जाने जाने वाला जो है, यहाँ पर खिलाड़ी काफी हुए, तो खेल यानी चुनावी पिच पे एक बार फिर आप 5 साल बाद हैं, कैसा लग रहा है? बीजेपी ने मौका, बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी ने हम पर विश्वास जताया, हमारे नेतृत्व में हम पर विश्वास जताया। जिस तरह से हमने 14 से 19 में काम किए, उससे दुगने काम इस बार करेंगे। 3000 करोड़ रुपया हमने खर्च किए थे पिछले 14 से 19 में, इस बार इसको बढ़ाएंगे। सोने में जो कमी रहेगी इसको बिल्कुल चमकाएंगे। गाँवों में जो अब कमी रह गई थी, पीछे 5 साल काम कम हुए थे, ये 5 साल के भी आगे भी नए काम बहुत। तोमर साहब, एक जो विपक्षी है, क्योंकि आपकी हर बात तो घेरने की कोशिश करते हैं, तो उनकी कुछ चीजें वो मैं आपसे कहना हूँ। जैसे राहुल गांधी है, वो यहाँ पर कहते हैं कि पूरे देश के लिए कहते हैं, चूंकि चुनाव हरियाणा का तो है, वो कहते हैं यहाँ पर भाजपा सरकार में दलित, पिछड़ा और महिलाओं पर अत्याचार हुआ। इसको क्या जवाब है आपका? जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दलित और महिलाओं को दिया है, इससे पहले कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। उन्होंने तो झूठा वो संविधान दिखा दिया। लोग एक बार बहकाई में आ गए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अगली बार वो कतई कहीं भी नहीं रहेंगे। अब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी मार्जिन से बनने जा रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक सवाल और बस केवल, क्योंकि हरियाणा किसानों से जाना जाता है, किसानों का प्रदेश है। पिछले कुछ सालों में जबरदस्त नैरेटिव बनाया गया है, या है सच्चाई क्या है वो लोग जानते हैं, चुनाव में बता देगी जनता, कि किसान जो हैं उनके ऊपर विपक्ष है, किसानों के हित में भाजपा कुछ नहीं कर रही है। हम पिछले आए, कई सैनी जी ने भी कई घोषणाएं की, उन घोषणाओं में कितना दम है, वास्तव में है क्या किसानों के लिए ऐसी कुछ चीज? क्योंकि इसी माध्यम से आपकी बात भी जाती है और इसी माध्यम से हम सवाल भी करते हैं, तो वो विपक्षी के सवाल ने कुछ नहीं किया, किसान विरोधी है भाजपा, ये हमला है, तो इस पर आपका क्या जवाब है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या क्या किया है किसानों के लिए? जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, कांग्रेस ने तो पिछले 60 साल में नहीं किया। हमने जब किसान फसल उजड़ जाती थी, किसानों की ओले पड़ते, बारिश पड़ती थी, क्या देते थे? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा। किसी को 20-20, 50-50 रुपए का चेक आता था। पिछली बार 11-11, 14-14 हजार रुपए एकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दिए किसानों को। किसानों की फसल उस समय 1000 रुपए में भी कोई नहीं पूछता था, आज 2-2, 3, 2.5 हजार रुपए में। हर 5 साल में किसानों के फसल के रेट बढ़ रहे हैं, नए नए बीज आ रहे हैं, नई नई तकनीक आ रही है। किसानों को बुला करके उनको ट्रेनिंग दे रही है सरकार, ताकि उनकी आय बढ़े, किसानों की आय ज्यादा बढ़े और उनका मुनाफा हो। किसानों के बारे में विशेष सोचते हैं। कुछ लोगों ने एक बबन रखाया, एमएसपी का बड़ा जो है एमएसपी हमने दे दी, कह दी एमएसपी पे फसलें खरीदेंगे। आदरणीय नायब सैनी ने पीछे घोषणा की थी, बहुत कामों की घोषणा की है, सबको लागू करेंगे। एक सवाल है, थोड़ा सा तिरछा सा है, पूछना है, लेकिन जरूरी है, कोई जनता के मन में होता है, उसका जवाब नहीं होता, वो गुम रहती है बात। वो है कि चूंकि अब टिकट आपको मिला है, जो अभी तक विधायक थे वो नहीं है, कुछ जाहिर सी बात, जिसको टिकट नहीं मिलता है, मैं मानता हूं कि उसको विरोध और तमाम चीजें करता है, तो उसको कैसे संभालेंगे? उसको तो अब टिकट मिल गया नूह से, पार्टी ने नूह से उसको टिकट दे दिया। 5 साल वो हमारे यहाँ रहे, अब उन्होंने उनके समर्थक यहाँ पर आपके साथ, हमारे साथ रहेंगे। अब सब कुछ सॉर्ट आउट है, सब कुछ हमारे साथ रहेगा। समर्थक उनके थे ही नहीं है, वो तो नूह से ही तो आए थे, वहीं भेज दिए, अपना चुनाव लड़ेंगे ठाट से। धन्यवाद। तो ये तंवर साहब थे जिन्होंने अपनी बात रखी कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, और तमाम जवाब विपक्षी जो हमले थे वो सवाल भी हमने उनसे पूछे, क्योंकि वो सवाल बहुत जरूरी थे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। इन जवाबों से जनता कितनी संतुष्ट होती है, ये हमें 5 तारीख को वो ईवीएम में बता देगी, और 8 तारीख को उसका परिणाम आ जाएगा।